जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एस.के. झा सर के सामान्य विज्ञान बुक से केमिस्ट्री के पाठ 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SO2 और NO2 SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठोस, द्रव्य, गैस और पदार्थ की चतुर्थी प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था को बोस-इंडनस्टाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉलिड, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ऑप्शन नंबर सी, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अमोनिया गैस तो कपूर ठोस हो जाएगा। अमोनिया अगर गैस है तो कपूर ठोस होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, समांगी और विसमांगी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? ऑप्शन नंबर डी, दूध। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। कौन सा पदार्थ? कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, खाली जगह यानी कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, CH4। क्वेश्चन नंबर 14, हवा एक डैश है। तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना
तय है, इसकी संरचना तय है। क्वेश्चन नंबर 16, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 17, डैश एक यौगिक नहीं है, डैश एक यौगिक नहीं है, तो लेड मीन्स शीशा एक यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर 20, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, विजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियीकरण, निष्क्रियीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एक आइस क्यूब पिघलना, एक आइस क्यूब पिघलना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए, पानी का बर्फ में परिवर्तन, पानी का बर्फ में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए, दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन, डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विकल्प, जैसे अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमें वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है? ऑप्शन नंबर बी, लगातार
समानुपात, लगातार समानुपात। क्वेश्चन नंबर 34, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हिमीकरण। द्रव के ठोस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्राउस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्राउस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ एल प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ऑप्शन नंबर बी, नमी। ऑप्शन नंबर बी, नमी, मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 38, डैश एक सतह की घटना है? ऑप्शन नंबर सी, भाप। भाप एक सतह की घटना है। क्वेश्चन नंबर 39, एक तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। आइए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान। उच्च तापमान। तो ये रेलवे ड्राइवर एंड ट्रेड बाय इंजीनियर एस के झा, ITI ट्रेड बाय इंजीनियर एस के झा का बुक अवेलेबल हो गया होगा मार्केट में। जिनको भी लेना है ले सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।